हर दिन ही वुमेन मार्च मनाना चाहिए, आना चाहिए सड़कों पे। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें मजीद बेहतरी आनी चाहिए। औरत मार्च के होने या ना होने से आई थिंक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। औरतें जो है वो मर्दों के बराबर आना चाहती हैं। मर्द को इस दुनिया से ख़त्म ही कर दिया जाए। मेरा जिसम मेरी मर्जी ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। हम अपने मुल्क को खुद ज़्यादा बदनाम कर रहे हैं। व्यूअर्स, मार्च का महीना औरतों के लिए ख़ास अहमियत का हामिल है, क्योंकि 8 मार्च को दुनिया भर में औरतों का आलमी दिन मनाया जाता है। इसी हवाले से पाकिस्तान में भी गुज़िश्ता कुछ बरसों से औरत मार्च किया जाता है। कैंपस कैनवस ने एहतमाम किया है कि इस हवाले से मुख्तलिफ़ कैंपसेस के स्टूडेंट्स की राय आप तक पहुँचाई जाए। आइए तलबा से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका औरत मार्च के बारे में क्या ख्याल है। शहरियार, औरत मार्च के बारे में आपका क्या ख्याल है? बेसिकली होता तो वुमेंस डे ही है कि वुमेंस के हकूक़ के बारे में कि उनको हकूक़ मिलने चाहिए। संगे फेमिनिज़म की बातें लोग करते हैं। औरतें जो है वो मर्दों के बराबर आना चाहती हैं कि जी हमें भी हकूक़ दिए जाएँ। जिस तरह मर्द स्ट्रॉन्ग दिखाए जाते हैं तो हम भी उनके बराबर आना चाहती हैं। और इवन तक ये हो चुका है, नज़र भी आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा औरतें जो हैं वो मर्दों के बराबर आ भी चुकी हैं। अब देखें एयरफोर्स में हैं पायलट, तो अब औरतें भी बन रही हैं। लेकिन आर्मी में तो नहीं जा सकती। नहीं जा रही तो कल को चले जाएंगी। तो आपको नहीं लगता कि औरतों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए? हकूक़ की बात करें तो मतलब हमारे रिलीजन की जो शरीयत की लिमिट होती है उस लिमिट के अंदर फिर शरीयत में तो विरासत में भी हिस्सा देना चाहिए और फिर शादी भी पसंद की करने की इजाज़त देते हैं, तो ये वाली बातें भी नहीं होती हैं हमारे पाकिस्तान में। तो वो रुझान बढ़ता है, ज़्यादा पसंद की शादी होती है मेरे लिहाज से। अगर नहीं होती तो उसके हक़ के लिए खड़ा होना ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह की ख्वाहिशी फैलाई जाती है कि मतलब मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इतने ज़्यादा हकूक़ मतलब शरीयत के लिहाज से जो हकूक़ हैं वो मिलने चाहिए, वो बेहतर है। औरत पर ये डिपेंड नहीं करता कि औरत का जिस्म है तो वो जिस तरह चाहे बाहर निकले, जिस तरह चाहे कपड़े पहने। तो एक होता है ना कि हम जिस घर में रह रहे हैं तो हमें उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए होता है। तो इसी तरह हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हमारा जो दीन है हमें उसको भी फॉलो करना पड़ता है। अगर हमारे दीन में ये है कि हमने किस तरह के कपड़े पहनने हैं तो हमने वही पहनने हैं, हमने उससे आउट ऑफ कल्चर नहीं जाना। तो आई थिंक कि औरत के लिए मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। जो रूल्स हैं उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द ड्रेसिंग और कल्चरल थिंग्स, मुझे ये बताएं कि हकूक़ की जहाँ तक बात है तो उसके लिए होना नहीं चाहिए औरत मार्च? बिल्कुल होना चाहिए। अब हकूक़ के हवाले से अगर हम देखें तो बहुत से लोग अपनी बेटियों पर भी जुल्म करते हैं कि हर एक बेटी को उस तरह के हकूक़ नहीं मिलते। हर घर में बेटियों को उसी तरह के हकूक़ नहीं मिलते जिस तरह मिलने चाहिए। बहनों पर भी उसी तरह पाबंदी लगाई जैसे हम लोग उनके ग़ुलाम हैं। लाइक मेरे घर में बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर हम लोग बीवी के लिहाज से देखें तो बीवी को सिर्फ़ और सिर्फ ग़ुलाम समझा जाता है। हकूक़ जो हैं उन्हें देने चाहिए क्योंकि शी इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, शी डिज़र्व्स टू बी बेटर। हर दिन ही क्योंकि औरत का ही है, अगर देखा जाए कि इस्लामी नुक्ता नज़र से, और हमारी जो शरीयत कहती है उस शरीयत के मुताबिक ही चलना चाहिए। औरतों को जितने हकूक़ शायद इस्लाम ने दिए हैं शायद ही कोई और दूसरा मज़हब देता हो। लेकिन इस्लाम को कवर बनाकर काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है औरतों के साथ, पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इलिटरेसी जो रेट है हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अब बहुत से लोग जाहिल हैं, उनको मुकम्मल शरीयत का नहीं पता। बहुत से लोग हकूक़ नहीं देते बेटियों को, विरासत नहीं देते, हालांकि वो देना चाहिए और उनका शरई हक़ है। क्योंकि औरत मार्च का मतलब ये नहीं कि आप जो है वो बिल्कुल ही वो फहाशी और जो है वो उसको फैला दें। मेरे ख्याल से होनी चाहिए, लेकिन मतलब थोड़ी लिमिट में रह के होनी चाहिए। जैसे कि आजकल औरत मार्च में पिछली दफ़ा जो कि उनकी डिमांड्स थी, जैसे उन्होंने अपनी वॉइस रेज़ की और जो उनकी कुछ गलत बातें भी थी, इस तरह नहीं। और औरतों को एक लिमिट में रह के बात करनी चाहिए। ठीक है, राइट्स पे तो किसी ने मना भी नहीं किया। जैसे हमारा निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है, उसके अंदर हर किसी को राइट है कि वो अपना मैसेज मतलब जिस तरह से वो अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता है वो करे। मेरे ख्याल से फेमिनिज़म को बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीमली प्रमोट किया जा रहा है, जो कि कॉन्सेप्ट मुझे लगता है गलत है। क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में औरतों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप इंटरनेशनल किसी कंट्री में ट्रैवल करें। लेकिन औरत मार्च में तो बिल्कुल ही ऐसा दिखाया जाता है कि पाकिस्तान में औरतें मर रही हैं, लूट रही हैं, अल्लाह माफ़ी पता नहीं क्या हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि औरतों को वाकई लिमिट में रह के चीज़ें एक्टिविटी करनी चाहिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन लिमिट में रह के। अच्छा, फिर नूर मुकद्दम और इस तरह के केसेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये केसेस हुए हैं, मतलब ये जेन्युइन केसेस है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही बात करें कि मर्द को इस दुनिया से ख़त्म ही कर दिया जाए तो वो चीज़ गलत है। द फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज़म जो है वो मुझे लगता है गलत है। वो अपनी हर एक लड़की की अपनी मर्ज़ी है कि वो करना चाहती है, अपने राइट्स के लिए बाहर निकलना चाहती है, तो उस पर डिपेंड करता है। बहुत ज़रूरी है। आई थिंक वीमेन राइट्स एंड इमेंसिपेशन ऑफ जेंडर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कंट्री और बहुत ज़्यादा आई थिंक। लेकिन आई थिंक कुछ स्लोगन्स होते हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट लगते हैं, बट बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आई थिंक बहुत अच्छा है, होना चाहिए।
मतलब कि प्रोज एंड कॉन्स को अगर हम वे करें तो प्रोज ज़्यादा हैं। बिल्कुल, आई थिंक कॉन्स बहुत कम है, लेकिन हमारी सोसाइटी में लोग कॉन्स को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं रादर देन के प्रॉन्स। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक ऑब्वियसली हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर हम हर चीज़ को पॉजिटिवली लेकर चलेंगे तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर हम उसको नेगेटिवली यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। अच्छा, औरत मार्च के बारे में जो फैला हुआ प्रोपेगेंडा है उसके बारे में क्या कहेंगी? कितनी हद तक उसमें सच्चाई है? कुछ लोग उसका मिसयूज़ भी कर लेते हैं और कुछ सही यूज़ भी उसको करते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मतलब उसको किस तरह। आपके ख्याल में होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव वे में होना चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान में औरत मार्च होने की ज़रूरत है या नहीं? हाँ, ज़रूरत है, बिल्कुल हर जगह ज़रूरत होती है, लेकिन पाकिस्तान में भी है। रिमशा, मुझे ये बताइएगा कि इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च। 8 मार्च को। प्रीटी इंटरेस्टिंग ऑडियंस। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि उसी दिन जो है वो औरत मार्च भी होता है पाकिस्तान में, उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? औरत मार्च पाकिस्तान में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दीन जो है हमारा वो हमें सारे हकूक़ देता है औरत को, क्योंकि अब कुरान में लिखा है कि सब कुछ मतलब इतना ज़्यादा हमें इतने ज़्यादा हकूक़ मिले हैं अगर हम कुरान पढ़ें, मतलब इतना किसी में भी नहीं है। एक्चुअली जो वुमेन मार्च है वुमेन की रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग है। अगर हम लोग देखें तो हर दिन ही औरत का, ठीक है, हर औरत चाहे वो माँ के रूप में हो, सिस्टर है, बहन है, कोई भी है, हर दिन ही वुमेन मार्च मनाना चाहिए। क्योंकि हमारी इस कंट्री में जो सक्सेसफुल है बहुत सारे मेंस जो है, इट्स ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ अ वुमेन। अगर हम लोग मेन को भी इक्वल राइट्स दे रहे हैं, वुमेन को भी इक्वल दे रहे हैं, तो इट्स नॉट, हम लोग इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि वी आर इक्वल। लेकिन कुछ लिमिट्स होती हैं जिसके अंदर रहकर हम लोग को उनको राइट्स देने चाहिए, और हर चीज़ के लिए एक लिमिट होती है। वुमेन के लिए एक अलग लिमिट्स हैं, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मेन के लिए अलग हैं। तो हम लोग को उस लिमिट्स में रहते हुए फेमिनिज्म को भी कंसिडर करना चाहिए और वुमेन के राइट्स को भी कंसिडर। थैंक यू सो मच। ये पिछले 4 साल से तो मनाया जा रहा है, लेकिन इसमें मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए। औरतों को और ज़्यादा हकूक़, इनके बारे में आगाही मिलनी चाहिए कि औरतों के हकूक़ क्या हैं। लेकिन कहा जाता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, औरतों को तो पहले से ही उनके सारे राइट्स मिले हुए हैं, तो आपको लगता है कि पहले से ही मिले हुए हैं सब राइट्स? इस्लाम ने दिए, लेकिन पाकिस्तान में वो हकूक़ नहीं मिले औरतों को जो उन्हें मिलने चाहिए। आपको लगता है कि औरत मार्च 4 साल से हो रहा है, तो उसके बाद से पाकिस्तान में कोई हकूक़ में बेहतरी आई है औरतों के? मेरे ख्याल से तो नहीं आई, वैसे के वैसे ही हैं। तो मतलब अभी मज़ीद काम की ज़रूरत है? जी, बहुत मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि वुमेन भी तो अपने चाहती है ना कि हमें भी मिले रूल्स वगैरह या राइट्स मिले। आपको क्या लगता है कि होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए ऑफ कोर्स। अच्छा, 4 साल से हो रहा है, तो पाकिस्तान में कोई बेहतरी आई है औरतों के हकूक़ में? बेहतरी आई है, काफ़ी बेहतरी आई है। तो अगर तो अल्लाह ताला ने फजीलत मर्द को दी हुई है औरत के ऊपर, तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप घर बैठो और आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, तो फिर आपको इन चीज़ों में कुछ। लेकिन पाकिस्तान में बढ़ते हुए औरतों के खिलाफ वायलेंस और उनकी जो है दिन रात हम देखते हैं ख़बरों में कि कभी मारा जा रहा है, कभी किसी जगह विरासत में हिस्सा नहीं दिया जा रहा, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? असल में ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये हर मुल्क का मसला, और वहाँ पे मतलब फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ये रेशो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको मीडिया कवरेज नहीं दी जाती। पाकिस्तान में मीडिया कवरेज बहुत ज़्यादा दी जाती है, मतलब हम अपने मुल्क को खुद ज़्यादा बदनाम कर रहे हैं। पाकिस्तान का ये वीक पॉइंट बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे जस्टिस नहीं मिलती, क्योंकि जो बड़े लोग हैं ना वो अपने पैसे के ज़ोर पे जो मर्ज़ी कर लेंगे। एक ये उन लोगों को चीज़ मिली हुई है जिसकी वजह से वो फिर औरत को कुछ नहीं समझते। लेकिन इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके हम पूरे पाकिस्तान पर ये नहीं कर सकते कि यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए, तो हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, कुरान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। औरत मार्च के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है ठीक है काफ़ी हद तक, और कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से जिन पे डिस्कशन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएगा तो वो फिर हर किसी के अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं इससे, लेकिन अच्छी चीज़ है। आपके ख्याल से औरत मार्च के बाद से कैंपसेस में फ़ीमेल स्टूडेंट्स की सूरत हाल में किस हद तक बेहतरी आई है? नहीं, बेहतरी ये है कि अब आप देख सकते हैं कि बहुत कम इधर यहाँ इस तरह से होता है कि केसेस कोई लड़ाई वाले या इस तरह से कि लड़की को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, बाहर बैठने नहीं दिया जा रहा, तो बहुत कम है, बहुत बेहतरी आई है। औरत मार्च होनी चाहिए, लेकिन औरत मार्च के नाम पे जो अब चल रहा है ना वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। हम लोग फेमिनिज़म पढ़ते हैं, लेकिन फेमिनिज़म में कहा जाता है कि इक्वल राइट्स, मैन एंड वुमेन्स के इक्वल राइट, नॉट ओनली फॉर वुमेन। तो आपको ऐसा लगता है कि अभी पाकिस्तान में औरतों के और मर्दों के बराबर हकूक़ हैं? हकूक़ हैं, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है ना, एक तो उनकी तरफ से इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है, और जो अगर इम्प्लीमेंटेशंस हैं तो जो हमारी फैमिलीज़ हैं ना जो बैकवर्ड हैं वो अलाउ नहीं करती हैं।
वुमेंस को। लेकिन औरत मार्च वालों की तरफ से ये क्लेम किया जाता है कि हमारी बातों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ाकर बताया जाता है और हम एक फेमिनिज्म की ही बात करते हैं, लेकिन जो आम आवाम है शायद उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि जो औरत मार्च वाले कहते हैं ना, वो सारी बातें उनकी राइट नहीं होती जो भी वो कर रहे हैं। मतलब कि जो उन लोगों के उनके जितने भी वो स्टांस हैं वो सब कुछ बराबर, मतलब वो राइट नहीं है। आपको क्या लगता है कि औरत मार्च अगर नहीं हो तो उसका क्या सब्स्टिट्यूट पाकिस्तान में हो सकता है? आई थिंक कुछ भी नहीं, और अगर हो भी रहा है तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हो वही रहा, बल्कि उससे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। उसके होने के बाद ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। उसके अलावा अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हम लोगों की फैमिलीज़ अलाउ कर रही हैं, तो सबसे ज़्यादा काम जो है ना मेन वो फैमिलीज़ का होता है। अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो ठीक है, औरत मार्च के होने या ना होने से आई थिंक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने राइट्स के लिए लड़ना तो हमारा हक है, तो औरत मार्च कोई बुरी चीज़ तो नहीं है। अगर आप अच्छे मकसद के लिए कर रहे हैं औरत मार्च, तो आई थिंक इट डेफिनेटली वी शुड डू दैट। आपने कभी ज्वाइन की है? नहीं। उसका क्या, उसके पीछे क्या वजह है? कभी हमें ऐसा कोई रीज़न ही नहीं मिला कि अभी हम लोग करें, कि बेसिकली औरत मार्च बेसिकली उनके लिए होती है जिनको राइट्स नहीं मिल रहे, तो उनको आना चाहिए सड़कों पे, अपनी फ़ाइट्स करनी चाहिए। अभी तक तो हमें ऐसी कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं, अगर हुई तो इंशाल्लाह ऑब्वियसली अगर हम सपोर्ट के लिए जाना चाहें तो वो हमें जा सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे ऐसी कोई रेंज में आई नहीं कि हम लोग जाके ज्वाइन कर सकें और उनको सपोर्ट कर सकें। जैसिका, औरत मार्च के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे तो सही लगता है। मतलब आपको लगता है कि औरतों के हकूक़ के लिए बात करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए? जी, मुझे लगता है कि तो आपको ऐसा लगता है कि औरत मार्च अभी औरतों के लिए कुछ कर रही है? मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो कर रहे हैं, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं हुआ इतना। वुमेन राइट्स की बात होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन एक लिमिट में रह के होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ मुस्लिम कंट्री। इसके लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रोल मॉडल उन्होंने पेश किया है, शायद मैं नहीं समझता कि उससे अच्छा कोई रोल मॉडल पेश कर सकता है, ठीक है। जो उनके हकूक़ की बात उन्होंने की है, जो हमारी सोसाइटी में बीइंग अ मुस्लिम, जो हम उनको अगर फॉलो कर लें तो आई डोंट थिंक दैट कि भी ऐसा कुछ हो। लेकिन आपको लगता है कि वो सारे रूल्स और वो सारी चीज़ें जो हैं वो फॉलो हो रही हैं हमारी सोसाइटी में? देखें, कोई भी रूल या लॉ होता है उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जो है नेग्लिजेंसी है, पाकिस्तान में एक्सप्लॉयटेशन है, ये ओवरऑल इन द वर्ल्ड ये एक्सप्लॉयटेशन होती है। आज अगर वो थोड़ा बहुत यूरोपियन कंट्रीज डेवलप हो गई हैं और अगर वो कुछ हमें रूल सिखा रही हैं, तो पहले उनको ये देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है, ठीक है। तो इसलिए हमें अपने एक क्राइटेरिया में रह के जो हमारा क्राइटेरिया है, हमें अपनी चादर अपने पाँव देख के फैलाने चाहिए कि हमारे सामने जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है, इस तरह के कोई भी ओपिनियंस तो गलत है, ये सब गलत है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये सब हमें हमारी रिस्पेक्ट है और हमें अपने बारे में खुद सोचना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए गलत है और क्या चीज़ सही है। क्योंकि एक लेडी होने की, मैं खुद एक लेडी हूँ और मुझे खुद अपने आप पे रिस्पेक्ट है कि अगर हमारा जिस्म है तो हमारी मर्ज़ी नहीं है, हमें सबको देख के चलना पड़ता है कि किस तरह का हमारा एरिया और किस तरह का नहीं। जी बिल्कुल, हमारा तो यही ख्याल है कि ये जो औरत मार्च है ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से वल्गर कमेंट्स होते हैं। उसके बाद जिस तरीके से ये निकलते हैं रोड्स पे, ऐसे किसी की भी माएँ बहनें नहीं निकलनी चाहिए। आप उनकी ड्रेसिंग देख लें, उनके जो आपके स्लोगन्स हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, खाना तुम गर्म कर लो, इस टाइप के जो कमेंट्स हैं, तो ये टोटली नहीं होने चाहिए एक सोसाइटी में। तो आप बाकी राइट्स की आप बात करते हो, आपको और कौन से राइट्स चाहिए? आप अगर किसी भी आप जाते हैं लाइन में, हम देखते हैं अगर कोई औरत आती है तो उसको मर्द साइड पे कर देते हैं, उसको मतलब पहले जगह दे देते हैं। तो राइट्स मेरा ख्याल हर किसी को, अगर वुमेन राइट्स हैं तो उनको मिल रहे हैं। आप इस तरीके से रोड्स पे निकलें, आप अपनी एजुकेशन के लिए निकलें, आप अपने राइट्स के लिए निकलें, तो वो एक अलग पिक्चर है, वो ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे कमेंट्स के साथ निकलती हैं तो एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है पूरी ओवरऑल सोसाइटी पे। अगर हम देखें, डोमेस्टिक वायलेंस देखें और जिस तरह इनहेरिटेंस राइट्स हैं उनके, और एजुकेशन के राइट्स हैं, मेडिकल के राइट्स हैं, कि हम ये हमारी सोसाइटी है, हम ये समझते हैं कि जो हमारे बेटे होते हैं वही जो है ना हमारा सरमाया होते हैं। औरतों को मतलब उस तरह के राइट्स नहीं दिए जाते मेडिकल के, तो इस लिहाज से औरत मार्च होना चाहिए। लेकिन जो स्लोगन्स यूज़ होते हैं उस सेंस में, स्लोगन के हवाले से कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का जो एक ये स्लोगन है जो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ और बहुत कॉन्स्पिरेसी भी बनी इसके ऊपर, तो इसके बारे में आपको नहीं लगता कि अगर औरत है और वो कह रही है कि मेरा जिस्म पे मेरी ही मर्ज़ी होनी चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, अगर हम देखें जिस कंट्री में हम रह रहे हैं ना, तो हमारा कंट्री ये चीज़ें अलाउ नहीं करता। और वैसे भी जब पाकिस्तान का नाम आता है तो इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान का नाम आता है, तो हमारी सोसाइटी जो है ना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। हमारा जो मीडिया है वो भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्रे करता है, जिससे सोसाइटी के ऊपर जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो वल्गर कमेंट ना यूज़ हों, और वैसे औरत मार्च होना चाहिए उनके राइट्स के लिए,
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारे विलेजेस में लड़कियां ऐसी हैं कि जिनको उनकी एजुकेशन का राइट नहीं दिया जा रहा, मेडिकल फैसिलिटीज़ उस तरह की नहीं दी जा रही होती, उनको जो है ना मतलब इन चीज़ों से महरूम किया जा रहा होता है। मेरा ये ख्याल है कि उसमें बहुत सारी मतलब जो अवेयरनेस है उसमें फैलती है, मतलब बाकी औरतों तक भी उनकी अवेयरनेस फैलती है और बाकी लोगों को भी इस चीज़ का पता चलता है कि वो क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता और बहुत सारे लोग इस चीज़ को गलत कहते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत नहीं है। आपको लगता है कि औरत मार्च जब से पाकिस्तान में शुरू हुई है तो पाकिस्तान में औरतों के हकूक़ में कोई बेहतरी आई है? हाँ बिल्कुल आई है। इसमें बेहतरी इस तरह से आई है कि रोड्स पे निकलते हैं, उस टॉपिक पे बात होती है, क्योंकि हमारे लोग इस टॉपिक पे बात करना ही पसंद नहीं करते। हमारे इवन के हमारे घरों में भी इस टॉपिक पे बात करना पसंद नहीं करते। तो जब ये एक स्पेसिफिक टॉपिक एक जगह पे रखा गया है तो फिर इस पे लोग बात करना भी पसंद करते हैं, क्योंकि एक दिन रखा गया ना तो उसका टॉपिक एक वो आ जाते हैं, तो फिर लोग उस पर बात करना पसंद करते हैं और फिर वो अवेयरनेस भी फैलती है और फिर कुछ बेहतरी भी आती है इस टॉपिक पर। कुछ लोगों का तासुर ये है कि औरत मार्च जो एक फहश किस्म की एक औरत मार्च के लिए मार्च है, तो वो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो फिर एक सरासर जाहलियत है और लैक ऑफ एजुकेशन है। मैं यही कहूँगी लोगों को नॉलेज होनी ज़रूरी है और लोगों को ये पता होना चाहिए कि औरत घर में रह के भी रोल परफॉर्म कर सकती है और बाहर जाके भी बेहतर रोल परफॉर्म कर सकती है बनिस्बतन इसके कि घर रह के उसको कैद रखा जाए, क्योंकि वो कैद रहने के लिए तो नहीं है ना। जब हम एक तरफ बात करें कि दोनों इक्वल हैं तो फिर हमें उनकी वो जो इक्वालिटी है उसको भी शो करवाना है सबके सामने। जी तो व्यूअर्स, औरत मार्च के हवाले से डाइवर्स ओपिनियंस हमारे सामने हैं। अब इन ओपिनियंस की रोशनी में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि पाकिस्तान में औरत मार्च होना कितना ज़रूरी है। कैंपसेस के हवाले से इस तरह की मज़ीद खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल कैंपस कैनवस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। शुक्रिया।